Uttarakhand, formerly known as Uttaranchal, is a state in northern part of India. It is often referred to as a Devbhumi, which means land of gods, due to numerous Hindu temples and pilgrimage centers found throughout the state. So my love for mountains and spirituality led me to Uttarakhand to explore it. Haridwar, which means the gateway to Lord Vishnu. It has got this name because the pilgrims starts their journey to visit the prominent temple of Lord Vishnu, Badrinath, from Haridwar. उत्तराखंड को और अच्छे से जानने के लिए मैं गया भरत जी के पास, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और देहरादून में रहते हैं. He has been here for around 45 years. He has served army. So let's go to him. उत्तराखंड का जो मेन जो चार धाम है वो सबसे पहले तो केदारनाथ हो गया, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है, और गंगोत्री जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है. उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल. मैं पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ. पौड़ी गढ़वाल में धुमाकोट गाँव है, उस साइड. ज़्यादातर जो वहाँ पे प्रभाव पड़ा था वो केदारनाथ मंदिर में ही पड़ा था, मुझे जहाँ तक लगता है. मंदिर को कहते मंदिर तो वैसे ही बचा हुआ है. जो आसपास के इलाके थे काफ़ी तबाह हुए. हरिद्वार में जो वो था एक मूर्ति है ना शिव जी की, वो भी आधी डूब गई थी. आधी डूबी थी पर टूटी नहीं थी. तो वही बची थी खाली. टूटी तो केदारनाथ के मंदिर में भी. बाकी आसपास सारा एरिया सारा तहस नहस हो गया. तो ये जो डैम्स एंड ऑल जो बनी है, डैम से हाँ, डैम के पानी से भी फिर उस टाइम पे बादल ही फटा था. नॉर्मली जो है मतलब कुछ तो डैम का प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि डैम का पानी इतना स्टॉक होता होगा कहाँ जाएगा सब. और उधर उत्तराखंड में ऐसी बारिश होती है कि 1 हफ्ते 10 दिन तक बारिश रुकती नहीं. तो वो उस त्रासदी में फंसा था. मतलब काफ़ी रिच पर्सन है, करोड़पति है. वो रहने वाले थे शायद आंध्रा के हैं या हैदराबाद के हैं. वो मेन जो क्या बोलते हैं केदारनाथ में जो त्रासदी हुई है वो मेन उधर ही थे. वो जैसे होटल में रुके थे, तो जब त्रासदी हुई तो वो लोग भाग गए थे जंगल की तरफ. जो उनकी किस्मत में बसना लिखा था. तो वो बोलते हैं कि जैसे 7-8 दिन तक वो ऐसे जंगल में भटके रहे, है ना. तो जंगल में जो चीज़ थी कच्चे फल वगैरह जो वो चीज़ खाई, भूखे भी रहे. तो फिर वो उन्होंने बोला कि इंसान का पैसा ही सब कुछ नहीं है, एक किस्मत भी होना चाहिए. किस्मत में वो लिखा है, बसने लिखा था तो वो बचे. देखो शहर में तो भैया आना पड़ता है कमाने धमाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ वो है नहीं. वहाँ पे ज़्यादातर है कि पर्यटन ही है ना. पर्यटन ही है, ये होटल वगैरह है, बस यही है. और कुछ वहाँ रोजगार का है नहीं ज़्यादा. कंपनियाँ वगैरह है पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर आते हैं. तो वही बात है कि शहर के लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ के लोग इधर आना चाहते हैं. यहाँ से तो इसलिए जाते हैं लोग जिनके पास पैसा रहता है, वो घूमने जाते हैं. और वहाँ से लोग आते हैं पैसे से कमाने आते हैं. यही है. कितना डाइवर्सिटी है The next following day, we ended up participating in India's annual festival Holi, where everyone becomes crazy and dances like there is no tomorrow. हैप्पी होली. अबे मत बुला उन लोगों को. वीडियो. If you ever travel Rishikesh, better stay at camps rather than any hotels. It gives you the scenic view of the natures, and the camp you will get it around 1200 to 1500 INR. After camping in Rishikesh for 2 days, we decided to try adventure sport which is most popular in Rishikesh, rafting.
मैं उत्तराखंड में जन्म से ही हूँ। मेरा जन्म 3/7/1971 का है। पला बड़ा भी वहीं हूँ, घर भी मेरा वहीं है। बचपन में जैसे मतलब जो डेवलप हुई है वो सब चीज़ हमने देखा है। हाँ, पहले जैसे मतलब घर वगैरह कच्चे होते थे गांव, मतलब एक गांव में 10-12 घर ही होते थे। अभी वहाँ पर जहाँ 10-12 घर थे, अभी वहाँ पर 200-250 घर हो गए हैं जहाँ मेरा गांव है ना। मतलब ये डेवलपमेंट हुई है, मतलब रोड पहुँची है। पहले बिजली नहीं होती थी, मतलब सब कुछ अभी सुविधा है पानी की, है ना। अभी मतलब जैसे गाड़ी की भी, मतलब कन्वेंस की भी सुविधा मतलब काफ़ी डेवलप हुई जब से उत्तराखंड कि जैसे देहरादून राजधानी बनी है, उसके बाद में काफ़ी डेवलप हुआ सन 2000 के बाद। पहले तो ये यूपी का पार्ट था। जी बिल्कुल बिल्कुल यूपी का पार्ट था। ये सन 2000 में मतलब उत्तराखंड अलग स्टेट बना है। लैंसडाउन काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी हाइट में है। और वहाँ पर जैसे गढ़वाल राइफल का जो रेजिमेंटल सेंटर है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। मतलब एक उत्तराखंड की एक खासियत ये है कि वहाँ पर जो गांव के लोग हैं बहुत ही सीधे साधे और सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। मतलब मेहनती भी है। अभी मेहनत और जहाँ पर एक सच्चा इंसान हो तो वहाँ पर सबको अच्छा ही लगता है। मेन क्या है, गलती हमारी इंसानी की, हम नेचर को समझ नहीं पा रहे। Weed is everywhere in India if you know where to look. Whether it's Baba puffing chillum on the roadside, smoky Shiva temples hidden away from main drag, pungent wild cannabis growing in the mountain, or bhang lassis. Bhang, weed, cannabis, marijuana, pot, buds, grass, whatever you call it. The Stoner Guide to Weed India is Rishikesh. In 2015, Uttarakhand government legalized cannabis for industrial production. And also through various research and talking to local peoples, it was found out that people living in Kumaon region smokes more cannabis and marijuana in compared to Garhwal region. After exploring Rishikesh, we went on a ride to the Queen of Hills, Mussoorie, which is around 35 kilometers from Dehradun and 290 kilometers from our capital city, Delhi. Hill station is on the foothills of Garhwal Himalayan range. Hearing the name of biking, every adventurous person will think of places like Leh Ladakh, but Uttarakhand's valley are also interesting for bikers with some amazing adventurous roads and lakes. ओए, तू जानता है ना तू मेरी जान है। चल बता, क्यों परेशान है? मैं मानता हूँ तेरे अंदर के उस बवंडर को अच्छे से जानता हूँ। मन नहीं है ना तेरा इस शहर में लोगों के बीच रहने का, या फिर अपने दिल की बात किसी से भी कहने का? अबे सुन, समझता हूं तुझे। तेरे अंदर के उस दूसरे किरदार के बारे में पता है मुझे। तू बनी की तरह उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, गिरना भी चाहता है पर रुकना नहीं चाहता। और क्रिस्टोफर की तरह तुझे वो महसूस करना है जो सच है, जो पैसे, पावर, स्टेटस और फेकनेस में नहीं, फ्रीडम, ट्रूथ, एडवेंचर और रियलनेस में है ना? चल एक काम करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी सारी ख्वाहिशें पैक करके यहां से निकलते हैं। चला एक मस्त रोड ट्रिप पर चलते हैं। मैं बाइक के उन दो कानों को पकड़कर गुनगुनाऊंगा कोई बढ़िया सा गाना। तू बैठकर उन खुली हवाओं को महसूस करके अपने उस किरदार को बाहर लेकर आना जिसको तूने लोगों से छुपा कर रखा है, जो सिर्फ उन पहाड़ों के सामने ही आता है, जिनको महसूस करने के लिए तू किसी भी हद तक चला जाता है। चल जल्दी चल, यहाँ से निकलते हैं और एक मस्त रोड ट्रिप पर चलते हैं। फिर रास्ते में रुककर गर्मा गर्म चाय की चुस्की और पराठे भी तो खाने, जिसमें तेरी ख्वाहिशों के मसाले और आज़ादी की खुशबू होगी, जो तुझे महसूस कराएंगे कि शहर की कठपुतली वाले धागे तेरे जिस्म से
टूट चुके हैं। अब तू आजाद है, उन पंछियों की तरह जिनके लिए पूरा आसमान भी कम पड़े। क्या सोच रहा है? चल, सारी मुश्किलों को अपने पैरों से कुचलते हैं। चला, एक मस्त रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं। पैक कर सामान। और हाँ, पहाड़ को करीब से छूना चाहता है तो थोड़ा सा हौसला, हिम्मत और एक दूर की नजर रख लेना, जो तुझे हर पल ये एहसास कराएंगे कि रुकना नहीं है, चलते जाना है। और एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां तू अपनी बाहें फैलाए जी भर के चिल्ला सके और वो सारा कचरा अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल सके जो बचपन से लेकर अभी तक किसी ना किसी से तू लेकर जमा करता हुआ आ रहा है। तभी तो तुझे वो आजादी महसूस होगी, और वो आजादी तेरी खुद की होगी। हंस क्या रहा है? चल, तेरी इस मुस्कुराहट को भी साथ लेकर चलते हैं। आजा, एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं। फिर उस मुस्कुराहट को जोरदार हंसी में भी तो बदलना है। उस ठंडी रात में लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जला के अपने हाथों को भी तो मलना है, जो तुझे महसूस करवाएंगे कि अंधेरा सिर्फ उजाले की कमी होता है, बस। और जहां वो उजाला आया, अंधेरा अंदर छुपे किसी डर की तरह गायब। होए, सुन रहा है ना तू? पहाड़ों की सुबह को अपनी आंखों में भर लेते हैं। चला, एक मस्त रोड ट्रिप के लिए निकल ही लेते हैं, जहां वो संतरी सुबह तेरी आंखों की उस खोई हुई चमक को फिर से रोशन कर देगी, और पहाड़ों के पीछे से लुका छिपी खेलती वो सूरज की किरण तुझे बाहों में भर लेगी, और तुझे फिर एहसास होगा कि तेरा किरदार सबसे अलग है, क्योंकि ये वो महसूस कर सकता है जो सच है। फिर तुझे किसी से भी भागने की जरूरत नहीं है। अरे, भागना तो मेरा काम है, तू तो बेनाम किरदार है, मन तो मेरा नाम है। चल अब उठ जा और आ, दोनों साथ में मचलते हैं। चला, एक मस्त रोड ट्रिप पर चलते हैं। कल कल खोला बगेको तिमी र म बसी हेरिरहे जुन केरी नाचेको आशय आशमा हिँडिरहेछु म अझ पाउन यहाँ के छ र भागी जाऊ